नमस्कार। आज हम लोग मैथ की क्लास में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जिसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है, इन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले यदि आपने जो है कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप जो है पूरा क्लासेस देख सकते हैं। यहाँ पर नंबर सिस्टम से लेकर पूरा एवरेज, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस तक। इसके साथ ही आपको जो है बीजगणित का भी मैं बताया हूँ यहाँ पर, और साथ में एक चर एवं दो चर वाले रैखिक युग्मत समीकरण कैसे बनते हैं इसके बारे में भी बताया हूँ, और इसको आपको जो है रिपीट क्लासेस हुआ है। साथ में रेशियो हो गया है, और यहाँ पर परसेंटेज, क्रैमूल विक्रैमूल भी हो गया है। आज हम लोग साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे। इसके बाद हम जो है रेखा, एंगल एंड लाइन एंड एंगल पढ़ेंगे। त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त और बहुभुज को भी हम देखेंगे, क्योंकि बहुभुज से भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो देखो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले देखिए, साधारण ब्याज से सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है यहाँ पर, और चक्रवृद्धि ब्याज ये अरिथमेटिक का पार्ट होता है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो व्यापक में क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन साधारण ब्याज से आता है और एक क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से आता है। तो इन दोनों चैप्टर को हम पढ़ेंगे। उतना हाई लेवल का जो क्वेश्चन इसमें नहीं आता है, केवल फार्मूला बेस पर ही आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आप साधारण ब्याज के बारे में समझेंगे। यहाँ पर पहले फार्मूला बेस पर बनाएंगे, ठीक है, फार्मूला बेस पर, और एक साथ हम रेशियो भी यूज करेंगे, फार्मूला एंड रेशियो। ठीक है, फार्मूला एंड रेशियो का भी इस्तेमाल करेंगे, अनुपात को भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा फार्मूला, रेशियो एंड लॉजिक का भी इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन को बनाने का प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन आपको जो है बेसिक यहाँ रहेगा, फार्मूला, रेशियो रहेगा। इन दोनों जो है, इससे हमारा समय बचता है यहाँ पर, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला में थोड़ा लेंदी हो जाता है, लंबा हमें फार्मूला पर मान रख के हमें बनाना रहता है। लेकिन अगर हम उसी को बार बार प्रैक्टिस कर लें तो फार्मूला में कई स्टेप को हम स्किप करके आंसर को ला सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप हमें चलना पड़ता है फार्मूला के अनुसार। और यदि हम उसको जैसे बीच में प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एक दो स्टेप गायब करके डायरेक्ट हम आंसर को फटाक से ला सकते हैं। तो ये आपका जो है समय बचाएगा। लेकिन फार्मूला को प्रैक्टिस कर लेंगे, ये हमें पहले से भी पता है। ठीक है, क्या होता है, पी गुणे आर टी का फॉर्मूला होता है 100, प्रिंसिपल दर समय गुणा होता है बटे में 100 होता है। ये आपका जो है एसआई का फॉर्मूला है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का जो है यहाँ पर सूत्र है, फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर हम जानेंगे इसके बारे में, और रेशियो मेथड से कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा बता दूंगा। अगर जो जिनको पता होगा वो इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, और जिनको कुछ नहीं पता होगा वो फार्मूला को एकदम दिमाग में रखें और उसको बार बार प्रैक्टिस करें। तो आपका जो है एक एक क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा, एक एक क्वेश्चन आता है यहाँ से। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो मैं पहले इसका जो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूँ, इसका मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ व्यापक में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया था साधारण ब्याज से। देखोगे इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया गया है कि 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 2000 का ब्याज मूलधन का दुगना हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको हम फार्मूला से भी बना सकते हैं, तो आराम से हम इसको हल करेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं क्या फार्मूला, जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे ब्याज क्या होता है, हमें समय कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर देखो कि समय निकालने के लिए बोल रहा है, और मूलधन कैसे निकालते हैं। यदि हमें मूलधन ज्ञात करना है या मिश्र धन ज्ञात करना है तो क्या क्या फार्मूला है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके बाद हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसे कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। यहाँ पर फार्मूला, रेशियो, लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। फार्मूला को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये छोटा है, तो हम कम समय में भी बना सकते हैं। देखो, पी मतलब होता है प्रिंसिपल, मतलब मूलधन। जैसे कोई भी अमाउंट है, मतलब अमाउंट नहीं बोलेंगे उसको, प्रिंसिपल बोलेंगे, मतलब मूलधन ही बोलेंगे। अमाउंट मतलब होता है मिश्र धन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 10,000 जैसे एग्जाम्पल के लिए है। उसके बाद दर, दर मतलब रेट, रेट मतलब क्या होता है, जैसे 10% प्रति वर्ष। आप यदि जैसे गाँव में देखेंगे, गाँव में देखेंगे तो आपके लिए 5% जो ए मिलता है, 5% ब्याज ए महीना मिलता है, हर महीना। तो महीना के हिसाब से 12, एक साल में कितना हुआ, तो 60%। तो अगर 100 रुपये लिए होंगे तो आपको जो है 60% वापस, 60 रुपये वापस करना होगा। इस प्रकार से गाँव में, लेकिन गाँव वाला नहीं मानता है, ये जो है बैंक वाला यहाँ रहता है। बैंक में क्या होता है कि एक से जैसे 12% हो गया, 11% हो गया, इस प्रकार से वार्षिक लिया जाता है। तो उसी को फॉलो होता है यहाँ पर। 3 साल के लिए यहाँ पर समय होता है। अगर आपको जो है ब्याज इस प्रकार से 3000 इनका आ जाता है, इनको हम निकालेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम 10,000 का इस प्रकार से निकालते हैं, गुणे आपका 10
बटे 3 बटे यहाँ पर 100, इसको हम कट करते हैं तो आपको देखिए 1000 गुणे 3 कर देंगे तो यहाँ पर 3000 क्या आ जाता है, तो ये इंटरेस्ट आ जाता है, मतलब ब्याज आ जाता है। और इसी को हम इसमें जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, मिश्रधन आ जाता है। ठीक है, मिश्रधन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा जो है मिश्रधन प्राप्त होता है। ठीक है, मिश्रधन। तो यहाँ पर पहले 10,000 था, 3,000 रुपये और जुड़ा तो ये हमारा हो गया 13,000, ये आपका मिश्रधन हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो प्रिंसिपल होता है ये अपने आप में ही 100% होता है। मैं पहले भी बताया हूँ, जब मैं प्रॉफिट लॉस बता रहा था उसमें ये जो होता है 100% होता है। तो यदि आपको जैसे जितना भी लौट आया है तो उस हिसाब से हम देखेंगे यहाँ पर 10% प्रति वर्ष। मतलब ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर ये 10% 1 साल का है तो 3 साल का कितना हो गया, 30%। तो 30% ये जो है वापस किया। ठीक है, 30%। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ये जो 3 साल में जो है 30% हमें जो है एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमें वापस किया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये अपने आप में 100% होता है। ठीक है, मूलधन हमेशा अपने आप में 100% होता है, 30% और वापस किया है तो हमें जो मूलधन जो मिश्रधन निकलेगा, कुल अमाउंट निकलेगा वो 130 पर निकल सकता है। कैसे, देखो सबसे पहले देखो कि मूलधन क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, उसके ऊपर जो है 30% हमें वापस किया है। जो मिश्र ब्याज है, ब्याज कितना है, 30% है, जो 3 साल का मिला। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 10,000 का हम गुणा कर सकते हैं और यहाँ पर 130 क्या है, तो ये जो है 100 मूलधन है, 30 जो है साधारण ब्याज है, उस बीच में 100 करेंगे परसेंटेज है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो है यहाँ पर डायरेक्ट जो है 13,000 आ जाता है। ये डायरेक्ट आपका अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के ऊपर है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। यदि आपके पास डायरेक्ट अमाउंट है तो आप डायरेक्ट उसको आप दिमाग लगाइए कि 1 साल का कितना परसेंट है, उसके बाद जितना समय दिया गया है, जितना साल का दिया गया है, उससे गुणा करो, टोटल परसेंट निकलेगा। आप देखेंगे कि मूलधन के ऊपर कितने परसेंट एक्स्ट्रा है, जितने परसेंट एक्स्ट्रा जो है साधारण ब्याज है, उसको जोड़ के और आप जो है इसका जो भी प्रिंसिपल है उसका अमाउंट निकाल दीजिए, आपका डायरेक्ट मिश्रधन निकल जाएगा। क्लियर है? अब कुछ फ़ॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है, आपको दिमाग में रखना है। इसको रटना नहीं है, बस आपको जो है बनाते-बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये फ़ॉर्मूला है, यदि आपको दर निकालना है, रेट निकालना है, आप जानते हैं कि जो फ़ॉर्मूला होता है किस प्रकार से होता है, प्रिंसिपल मूलधन गुणे यहाँ पर रेट और ये आपका गुणे टी। ये आपको याद है तो ये भी आपको जो है पता चल जाएगा। इस प्रकार से ये जो है साधारण ब्याज का फ़ॉर्मूला है ये। ठीक है, एसआई का ये फ़ॉर्मूला है। इसका ये फ़ॉर्मूला है। तो हमें यदि आर निकालना है तो ये जो नीचे आपका जो है आर निकालना है। आर निकालना है तो जो साधारण ब्याज है वो यहाँ पर आ जाएगा, जो एसआई है, दिया रहेगा सवाल में, और 100 ये वाला जो 100 ऊपर चला जाएगा, बाकी ये दोनों नीचे आ जाएगा इस प्रकार से। अगर हमें समय निकालना है तो सेम कंडीशन है, ये 100 ऊपर चला जाएगा, टी इधर आएगा तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर एसआई सिंपल इंटरेस्ट जो ब्याज रहेगा वो गुणा का 100 करेंगे और नीचे पी आर आ जाएगा। उसी प्रकार से यदि हमें इसमें से पी निकालना है, इसको निकालना है, तो ये आर टी नीचे चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एसआई और एसआई और गुणे यहाँ पर 100 बटे में आपका आर गुणे टी मतलब दर गुणे समय हो जाएगा। अगर आपको मिश्रधन निकालना है तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर मूलधन का फॉर्मूला लिखिए प्लस और जो है साधारण ब्याज, मतलब कहने का अर्थ है जैसे आपने अभी 10,000 का निकाला था, 10,000 का, तो ये क्या है, मूलधन है, प्लस क्या किए जो हमारा कितना निकला, 3,000 जो है साधारण ब्याज निकला। तो 3,000 को इसमें जोड़ दिए तो हमारा क्या प्राप्त हो गया, अमाउंट प्राप्त हो गया, मतलब मिश्रधन प्राप्त हो गया। ठीक है, आगे देखोगे तो यहाँ पर मूलधन ज्ञात करने के लिए किस प्रकार दिया है, तो देखो मिश्रधन आप लिखोगे, गुणा करोगे यहाँ पर 100। यदि आपके सामने मिश्रधन दिया है और आपको मूलधन ज्ञात करना है तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, मिश्रधन गुणे 100 बटे 100 प्लस दर गुणे समय। ये आपका जब मिश्रधन दिया रहेगा तब आपको लगेगा। ठीक है, ये वाला क्योंकि मूलधन की जगह देखो मिश्रधन हो गया, नीचे 100 और नीचे जो है यहाँ पर 100 में आर जुड़ जाएगा, दर जुड़ेगा, गुणे समय। ये आपका जब मिश्रधन दिया हो तब। यदि आपके सामने ब्याज दिया है और आपको यहाँ पर मूलधन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तब आपको जो है ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये वाला समझ गए, इसको समझ गए, इसको समझ गए और इसको समझ गए, और ये तो समझ ही गए, बच गए ये थोड़ा आपको जो है थोड़ा सा देख लेना है और इस पर सवाल भी बना लेना है, तो हमारा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो है सिंपल कोई भी हम चीज़ खरीदते हैं उस पर जितना भी ब्याज लगता है वो वार्षिक लगता है। मतलब 1 साल जैसे लगा आपका जो है 1 साल लगा तो वो अमाउंट जो है अगले साल नहीं लगेगा, मतलब
1 साल जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन पर जो भी अमाउंट लगा है वो एक ही बार लगता है। फिर दूसरे साल अगर होगा तो उसी प्रिंसिपल फिर लगेगा, मतलब वही मूलधन पर। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि अगर आपका जो है 1 साल में, जैसे यहाँ पर आपका 10,000 था, 10,000 था यहाँ पर आपने देखा, तो ये 10,000 का जो है मूलधन कितना, 10,000 का ये मूलधन है और ब्याज कितना था, तो ब्याज आपने देखा 3,000 था। तो एक ये कितने साल का है, 1 साल का, मतलब यहाँ पर देखेंगे 3 साल का निकला ये, 3 साल का निकला इसलिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर यहीं पर यदि चक्रवृद्धि ब्याज निकालता तो यहाँ पर हर साल जो है ब्याज लगता, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। जैसे जैसे एग्जांपल के लिए मैं अभी से आपको दोनों कंपेयर करके बता देता हूँ ताकि आपको जो है कन्फ्यूज़न नहीं होगा। क्या मतलब है चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज, वो समझ में आ जाएगा। देखो एग्जांपल के लिए आपने जो है 10,000 माना, ठीक है, 10,000 लिया, मूलधन है आपका, ठीक है, 10,000 मूलधन है और आपका जो है 10% के दर से आपने लिया। दर क्या है, आर बराबर 10%, ये पी बराबर है, ठीक है। और 2 साल का लिया आपने, कितने साल के लिए, टाइम जो है आपका 2 ईयर के लिए लिया। अब दोनों को हम निकाल के दिखाता हूँ कि जिस चक्रवृद्धि और उसमें क्या अंतर है। तो अगर आप जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो सिंपल आपका 10,000 होगा मूलधन, और इसका सिंपल इंटरेस्ट में कितना निकाला थे, तो 3,000 निकाले थे, तो 3,000 इसमें जुड़ जाएगा इस प्रकार से। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, 13,000 हो जाएगा, ठीक है, 13,000 हो जाएगा। और यदि आपको जो है इस प्रकार से यहाँ पर 13,000 हो गया, तो इसको जोड़ दिए हम ना, इसको जोड़ दिए यहाँ पर ऐसे ऐसे, ठीक है, इस दोनों को जोड़े थे, हमारा 13,000 आ गया। 13,000 हमारा क्या हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, मतलब साधारण ब्याज हो गया। यदि आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ देखो ये 13,000 आया, ये 3,000 जो एक्स्ट्रा आया है, ये कितने साल के लिए, 3 साल के लिए है, मतलब हर एक साल कितना निकल रहा है, हर एक साल यहाँ पर 1,000 ब्याज निकल रहा है। तो यहाँ पर देखो कि ये 3,000 जो मैं निकाला था ये 3 वर्ष के लिए था। तो उसी प्रकार से अगर आपको जो है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, मतलब सीआई निकालना है, तो कैसे होता है इसमें, आपका जो है 10,000 यहाँ पर एक रहा, ये पहले साल का, ये पहले साल का रहेगा आपका 10,000, ठीक है। 10,000 पर कितना बना, तो 1,000 रुपये बनेगा, ठीक है, 1,000 रुपये बनेगा आपका यहाँ पर। तो ये हो जाएगा टोटल 11,000, क्या हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा। ये क्या हुआ, 1 साल का ब्याज हमें 1 ईयर का 10% जो है लगा यहाँ पर, 1 ईयर का। अब जो यहाँ पर ये ब्याज आया है, इसके ऊपर फिर से आपका जो है 10% लगेगा दूसरे साल के लिए, ठीक है। दूसरे साल के लिए आपका जो है 10 यहाँ पर 10 साल, मतलब दूसरे साल के लिए यहाँ पर लगेगा ब्याज 10%। तो 11,000 का 10% क्या हो गया, 1,100 हो गया, ठीक है। 1,100 अब निकाल भी सकते हैं, आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 1,100 हो गया, टोटल हो गया 12,100। अब देखिए अगर आगे भी आपको तीसरे साल का निकालना है तो इस पर आपको जो है फिर से 10% लगेगा। तो इस प्रकार से 10% 10% चलते रहता है। फिर से अगर 10 साल के लिए यहाँ पर निकालोगे 10%, तो क्या हो जाएगा, 1,210 हो जाएगा इसका। 10% निकालोगे तो 1,210, यहाँ पर 1 सेकंड, 1,210 होगा यहाँ पर। उसके बाद इसको हम जोड़ देंगे तीनों ईयर का यहाँ पर, तो टोटल यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 1 3, यहाँ पर 3 1। तो आप देखोगे यहाँ पर कंपैरिजन दोनों में क्या अंतर है उसको देखो। यहाँ पर देखोगे 13,310 है, ये आपका सीआई है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है। और 13,000 यहाँ पर क्या था, ये आपका एसआई था, मतलब सिंपल इंटरेस्ट था। तो इतना डिफरेंट होता है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज जैसे जुड़ता है 1 साल में, दूसरे साल उस पूरे ब्याज को जोड़ने के बाद जो मूलधन बनता है, मूलधन प्लस ब्याज दोनों को जोड़ के उस पर जो है लगता है उतना ही परसेंट, ठीक है। तो ये अंतर है आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। चलिए हम साधारण ब्याज को समझते हैं। तो ये सारे जो है फॉर्मूला है यहाँ पर सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे देखो यहाँ पर क्या है, देखो क्या दिया है, तो यहाँ पर सवाल दिया है, क्या है, कौन सा है। अब इसी सवाल में मैं रेशियो का ही बना लूँ, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है पहले उसको देखते हैं। देखो 500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, उसका साधारण ब्याज क्या होगा, यहाँ पर बताइए। तो ये आपका इजी हो जाता है, यहाँ पर बना लेंगे इसको। कैसे, देखो सबसे पहले यहाँ पर आपका जो एसआई का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, तो पी आर टी बटे में 100 होता है। इसके हम जगह पर रख लेंगे कितना, 500 गुणे 10 गुणे 3 कर लेंगे, बटे में आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ पर कितना आ गया, 150, ठीक है, 150 आ गया। 150 क्या है, उसका ब्याज है,
ठीक है, ब्याज है यहाँ पर साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए। अब देखो यहाँ पर ये जो आ चुका, लेकिन ये हमारा आंसर तो आ चुका, लेकिन अगर हमको इसको रेशियो मेथड से अगर हम बनाएँगे तो कैसे बनाएँगे? देखो ये रेशियो मेथड से कैसे बनाएँगे इसको? अगर हम इसको रेशियो मेथड से बनाते हैं तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या होगा, तो रेशियो मेथड से बनाने के लिए आपको जो है इसको फ्रैक्शन में लाना रहता है। जैसे आपको 10% दिया हुआ है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मतलब भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/10 हो जाता है। तो ऊपर वाला जो संख्या होता है इसको हम बोलते हैं ब्याज। जो भी ब्याज रहता है हम उसको ब्याज बोलते हैं, मतलब इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है? और नीचे वाला जो होता है इसको बोलते हैं पी, मतलब प्रिंसिपल, मूलधन बोलते हैं इसको। ये ध्यान रखना, क्योंकि इसको मैं बताया था ला प्रॉफिट एंड लॉस में क्या बताया था कि ये जो ऊपर वाला होता है इसको प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं और नीचे वाला को क्रैमूल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको उसमें बनाएं साधारण ब्याज में, तो ऊपर में यहाँ पर आपका जो है ब्याज रहेगा और नीचे में आपका मूलधन रहेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये पी प्रिंसिपल अनुपात अमाउंट, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि ये जो मूलधन है और ब्याज है, तो हम पहले मूलधन को लिख लेंगे, प्रिंसिपल को इस प्रकार से, और हमें मिश्रधन ज्ञात करना है तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। जब हम ब्याज को मूलधन के साथ जोड़ते हैं तो हमें मिश्रधन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 1 कितना हो गया, 11, ठीक है, 10 से 11 हो गया। अब देखो कि यहाँ पर 10:11 के रेशियो, मतलब 10:11 हो गया। ये अमाउंट है, हमारा मिश्रधन है, ये हमारा मूलधन है, सारा काम मूलधन पर होगा। तो ये मूलधन कितना का है, ये आपका जो है 1 ईयर का है, 1 साल का, ये मूलधन है हमारा। अब यदि देखो एक क्या है, यहाँ पर ब्याज था, एक ब्याज था, तो 1 वर्ष के लिए है। अगर हम इसको 3 वर्ष के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये जो 3 हो जाएगा ये क्या है, ये ब्याज है। क्या है ये, ब्याज है। तो अगर हम मूलधन में इसको जोड़ते हैं और उसके बाद अगर हम निकालते हैं तो पूरा हमारा अमाउंट निकल जाएगा। कैसे? देखो ये 10 है, 10 में अगर हम 3 जोड़ते हैं, 3 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो है 3 साल के लिए है, क्योंकि 1 साल का ब्याज हमारा 1 रुपये है, ठीक है? और 3 साल के लिए हमारा 3 रुपये हो गया। तो हम जोड़ देते हैं तो टोटल हमारा जो 13 क्या आ जाएगा, ये 3 साल का पी निकल जाएगा, मूलधन निकल जाएगा, ठीक है? 3 साल का मूलधन निकल जाएगा और 1 साल का मूलधन है। तो इसको हम यदि देखो यहाँ पर 2 कंडीशन बन सकता है, या तो आपको इससे साधारण ब्याज डायरेक्ट निकाल सकते हैं या आप मिश्रधन निकाल सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर देखो 500 क्या है, हमारा मूलधन है, मेन वास्तविक यहाँ पर, और रेशियो में कितना आया है, 10 आया है। तो हम 500 बटे में यहाँ क्या करेंगे, इसको नीचे क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमारा जो इसको भाग कितना से देंगे, तो मूलधन से जो आया है ये हमारा, ये 500 की धनराशि यहाँ पर मूलधन, और इसका आपका जो है 10 मूलधन है जो हमारा रेशियो से आया है, ठीक है? वो गुणा करेंगे कितना, तो यहाँ पर करेंगे 3 से, 1 के लिए नहीं 3 के लिए निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो कट करेंगे तो आपका जो है यहाँ पर ये कट हो जाएगा, आपका जाएगा 150। ये क्या आ गया, ये आपका ऐसा ही आ गया। उसमें भी आपने देखा था 150 आया था ब्याज, ठीक है? तो रेशियो से हम इसको ऐसे बना लिए। अगर आपको मिश्रधन ज्ञात करना है तो टोटल तीनों ईयर का, तो देखो सबसे पहले 500 गुणे करेंगे यहाँ पर 13 बटे में 10, ठीक है, काट दिए, अब गुणा कर दिए इसको तो हमारा 650 आ गया अमाउंट, ठीक है? इस प्रकार से आपका आंसर आता है। अगर आप फार्मूला बेस पर भी बनाते हैं तो भी आपको जो है फार्मूला बेस पर भी बन जाएगा यहाँ पर। कैसे? देखो यहाँ पर 500 गुणा किए इसे कितना में, तो यहाँ पर 10 गुणे 3 बटे 100, काट दिए इसको, ठीक है? तो यहाँ पर कितना गया, 30, 150, ये भी आपका बन सकता है आंसर। तो ये आपका जो है बेसिक फार्मूला है, लेकिन इसको सीख जाते हैं तो और भी जल्दी इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। रेशियो मेथड यही होता है, ठीक है? तो ये होता है रेशियो मेथड और ये होता है फार्मूला मेथड। तो आप डिसाइड कीजिए कौन सा बेस्ट है, कौन सा आपको बनाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। चलिए हम और भी बना के देखते हैं सवाल और हल करते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखो सवाल क्या दिया है। तो आगे देखेंगे तो यहाँ पर दिया है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 का 10 वर्ष का एसआई रुपये 120 हो जाएगा। यहाँ पर ये सवाल है, देखो यहाँ पर बोला है किस वर्ष, बोल रहा है, पूछ रहा है किस वर्ष में। तो आपको जो है पता है शुरू में फॉर्मूला क्या बताया था, मैं आपको जो है फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको जो है एसआई निकालना है, मतलब रेट निकालना है, दर दर निकालना है, तो आपको जो है यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो एसआई 120 दिया हुआ है यहाँ पर। अगर आपको रेट निकालना है, वार्षिक दर निकालना है, तो रेट बराबर होता है एसआई, एसआई गुणे 100 और बटे में क्या होता है, मूलधन गुणे समय,
ठीक है, ये मैं बताया था आपको फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला पर मान रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, तो यहाँ पर देखो 120 हम रख लिए यहाँ इसके जगह पर, गुणा किए 100 से, बटे में हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन कितना दिया है तो 600 दिया है, गुणे यहाँ पर दर कितना, समय कितना दिया है 10 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है 1 जीरो 10 से 10 में कट गया, ये 1 जीरो से ये भी कट गया, इससे ये कट गया, टोटल कितना आया यहाँ पर, इसका 6 से काट दिए 2, मतलब दर जो आया आपका 2% आया आपका दर। ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए, बस आपका जो है फॉर्मूला का खेल है। यहाँ पर आपका रेट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट का गुणा 100 से करते हैं, बटे में आपका मूलधन गुणे समय हो जाता है। इस प्रकार से आपको जो है रख के मान यहाँ कट करते हैं, आपका जो है दर निकल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखो क्या सवाल दिया है देखेंगे। यहाँ पर दिया है किस धनराशि, मतलब मूलधन बोल रहा है, किस धनराशि के से उधार दी गई जब किस धनराशि से उधार दी गई जब 7% वार्षिक ब्याज की दर से एसआई 280 है, जो 4 वर्ष के समय है। मतलब यहाँ पर देखोगे तो क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, हमें पी ज्ञात करना है, मतलब मूलधन ज्ञात करना है। हमारा दर दिया है कितना, दर दिया है 7%। ठीक है, और यहाँ पर समय दिया है टी बराबर दिया है 4 वर्ष, 4 वर्ष दिया है, और एसआई कितना दिया है, तो यहाँ पर 280 दिया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो अभी मैंने बताया था कि प्रिंसिपल बराबर होता है एसआई गुणे में 100 बटे में क्या बचता है तो आर टी। ठीक है, तो इसको हम मान रख देंगे इस फार्मूला पर, यही तो फार्मूला है ना इसका। तो यहाँ पर एसआई का मान कितना है तो 280 रखेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे किससे 100 से, बटे में यहाँ क्या हो जाएगा 7 क्या है दर है गुणे 4। ठीक है, इसको हम कट कर देंगे, तो यहाँ पर ये 4 4 सत्ते 28, ये 70 से कट जाएगा, ये 7 से 10 बार में कट जाएगा, तो 10 का गुणा 100 से यहाँ पर हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 1000। आपका जो आंसर आया क्या आया, 1000 रुपये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका इतना इजी था हालांकि, लेकिन हम पेपर में भी देख लेंगे। देखो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, मेन चीज़ यहाँ पर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। ठीक है, कैसे आपको प्रिंसिपल निकालना है, यहाँ पर मिश्र धन निकालना है तो अलग फॉर्मूला है। यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ था, 4 वर्ष समय था और दर था, हमें यहाँ पर मूलधन ज्ञात करना था, इसलिए हमें इसका फॉर्मूला का यूज़ किया और आंसर रख के हम यहाँ पर ले आए। अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या है, तो आगे देखेंगे यहाँ पर ये जो सवाल है 1500 का, यहाँ पर देखिए 1500 का 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए, मतलब अमाउंट ज्ञात करना है हमें। तो कैसे देखेंगे, तो अमाउंट ज्ञात करने के लिए आपको मैं बताया था क्या होता है, पहले तो प्रिंसिपल को जोड़ते हैं किससे, साधारण ब्याज से। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पी गुणे आर गुणे टी, ये होता है पी आर टी बटे यहाँ पर 100 होता है, यही फार्मूला होता है आपका मिश्र धन ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1500 दिया हुआ है, क्या धन मतलब अमाउंट दिया हुआ है 1500। ठीक है, ये धन अमाउंट, अमाउंट मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट हमें ज्ञात करना है, तो ये हमारा ये प्रिंसिपल हो गया। प्लस में यहाँ पर हम क्या रखेंगे, ऊपर 1500 1500 और गुणे यहाँ पर लिखेंगे क्या, आर, आर कितना दिया है तो यहाँ पर 6% है, गुणे यहाँ पर 5 वर्ष के लिए 100 यहाँ करेंगे, इसको हम कट करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो ख़त्म, और हमारा जो आंसर आता है 15, यहाँ पर गुणे यहाँ पर 1 सेकेंड 15 15 आता है, गुणे में आपका जो है यहाँ पर 6 पचे 30, इसको गुणा किए तो कितना आ गया 450। अब इधर जो 1500 है, ये 1500 प्लस यहाँ पर ये जो आपका 400 कितना हो जाएगा 450, 1500 है ये, और इधर आपका जो है 450 है, टोटल जोड़े तो कितना आ गया 1950। यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाता है। यहाँ पर एक बार और समझ लो, जैसे ये कोई ये धन मतलब मूलधन दिया हुआ है और बोल रहा है मिश्र धन, तो मिश्र धन का मतलब क्या होता है कि जो अमाउंट का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रिंसिपल दिया रहता है और साधारण ब्याज, उनके जोड़ को यहाँ पर बोलते हैं। तो जो भी यहाँ पर साधारण ब्याज आएगा हमको वो निकालना है, उसके बाद मूलधन में जोड़ देना है। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला को लिख लिए इस प्रकार से कि प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज की जगह यहाँ पर फार्मूला को लिख लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1500 रखे और इसका साधारण ब्याज निकाल के इसमें जोड़ दिए, हमारा आंसर आ गया इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है समझ में आ गया ये वाला। आगे बढ़ते हैं।
आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आप चाहें तो इसको साधारण ब्याज निकाल के मूलधन से फिर से जोड़ सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फार्मूला को समझाना था आपको। आगे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 का कितने वर्ष में एसआई 150 हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर समय पूछ रहा है, तो समय के लिए बताया था मैं टाइम बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100 और बटे में क्या हो जाएगा, पी गुणे आर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर मान को रख दो यहाँ पर, तो क्या है एस आई कितना दिया है, तो 150 दिया है, गुणे 100 हो जाएगा, बटे में पी कितना दिया है, तो 500 दिया है हमें क्या, और 8 क्या दिया है यहाँ पर, 5 दिया है, 5 दिया है यहाँ पर ब्याज दिया हुआ है, रेट। ठीक है, रेट। इसको हम कट किए तो यहाँ पर 1 0 से ये गया, 1 0 से ये गया, 5 से कटे, 5 तिहाई 15 और यहाँ पर आपका जो है ये टोटल आंसर क्या आया, यहाँ पर 30 हो गया, फिर 5 से काट दिए, 5 छः 30, तो ये आपका 6 वर्ष आपका आंसर आया यहाँ पर। तो 6 वर्ष हमारा जो है इस सवाल का राइट आंसर हो गया। यहाँ पर आपको फार्मूला को ध्यान देना है कि किस प्रकार से आपको समय निकालना है यहाँ पर। ठीक है, समय निकालना, इसी प्रकार से व्यापम में पूछा जाता है क्वेश्चन। समय के लिए, दर के लिए, इस प्रकार से व्यापम में पूछा है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर देखिए, देखो आगे जो कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। धन मतलब वह मूलधन ज्ञात कीजिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर साधारण ब्याज नहीं दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, 650 हो जाता है, मतलब यहाँ पर मूल मिश्र धन दिया है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना कि साधारण ब्याज नहीं दिया है, यहाँ पर मिश्र धन ज्ञात दिया है और मिश्र धन से हमें मूलधन निकालना है। तो हमें फॉर्मूला क्या याद है आपको, जो है मूलधन जो है यहाँ पर P बराबर क्या ज्ञात करेंगे, देखो इसका फॉर्मूला होता है कि मिश्रधन गुणे करेंगे 100 से और नीचे 100 प्लस आर टी, आर गुणे टी। यही फार्मूला है जो मैं आपको बता रहा था उस समय, जो कि आपको सवाल के माध्यम से याद होगा। यहाँ पर देखोगे तो ये मिश्रधन है, मतलब अमाउंट है यहाँ पर। ठीक है, अमाउंट का गुणा 100 से करते हैं और नीचे 100 प्लस आर गुणे टी करते हैं। तो यहाँ पर इस पर मान रखेंगे, तो यहाँ पर 650 तो पहले आपका अमाउंट है, मतलब मिश्रधन है, गुणा हम 100 से करते हैं, बटे में क्या होता है 100 प्लस आपका जो है थ्री क्या है यहाँ पर 3% वार्षिक है, इसलिए दर यहाँ पर 3 और यहाँ पर आपका गुणा क्या हो जाएगा 10 क्या है, समय है 10 वर्ष। ठीक है, अब इसको हम कट किए, देखो यहाँ पर कट जाएगा आपका, ये दोनों कर दो गुणा 10, यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा, नीचे 130 हो जाएगा, देखो 103 दहाँ 130 हो जाएगा, या फिर 10 तिया 30 या 10 130 हो जाएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा आपका 650 गुणे 100 कर लो। ठीक है, 1 जीरो से यहाँ पर काट सकते हो, फिर 13 यहाँ पर काट सकते हो, 13 पच्चीस 65 यहाँ 5 और यहाँ पर 1 जीरो बचा है, यहाँ पर 1 जीरो बचा है, तो ये 2 जीरो, मतलब यहाँ पर आंसर क्या होगा 500। तो 500 रुपये आपका जो है यहाँ पर आंसर हो जाता है, मतलब P बराबर क्या है 500 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है मिश्रधन से किस प्रकार से मूलधन ज्ञात किए, आपका जो है ये वाला फॉर्मूला काम किया है यहाँ पर, समझ गए। आगे देखते हैं, आगे देखना सवाल क्या दिया है, तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या दिया है, देखो 8500 मतलब 8000 नहीं, क्या है 85,000 दिया है, 85,000, उसके बाद का 15% दर से 2 वर्ष 4 माह का एसआई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 2 वर्ष दिया है और 4 महीना दिया है। तो आप जानते हैं कि साधारण ब्याज में जो 99% जो होता है क्वेश्चन, वो जो है 99% जो होता है वार्षिक जो है काउंट होता है ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पर माह दे दिया है, तो इसको हम कैसे वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, तो पहले हम इसी को कन्वर्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 माह दिया है, 2 साल, ये तो कंप्लीट है, इसको हम अलग रखेंगे और 4 माह दिया है, तो 4 को हम 12 से भाग देंगे, क्योंकि 12 महीना का 1 वर्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर गुणा कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 सही 1/3 समय हो जाएगा। ठीक है, ये समय हो जाएगा, लेकिन ये हम इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 2 सही 1/3 है, तो इसको हम 3 दूना 6 किए और 1 7, मतलब टोटल कितना हो गया 7/3 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर 7/3 वर्ष हो जाएगा। ध्यान देना कि जैसे अगर आपको जैसे महीना है, महीना को आपको जो है 12 से भाग दोगे तो आपका वर्ष निकल जाएगा। यदि यहीं पर दिन रहता तो हम उसको 365 से भाग देते तो हमारा वर्ष निकल जाता। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि 4/12 है, इसलिए हम 1 यहाँ पर 12 से भाग दिए, 4 महीना था इसलिए 1/3 आया। फिर यहाँ पर पूर्णांक में आ गया, इसको हम भिन्न में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि 3 दूना 6 और 1 7, इस प्रकार से 7/3 हो गया। अब ये भिन्न में आ गया हमारा। सवाल कैसे बनेगा देखो, सिंपल हमारा जो है फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, क्या लगेगा, तो देखो पहले तो
पी क्या दिया है, तो पी दिया है यहाँ पर 85,000, तो 85 यहाँ पर लिख लेंगे, 1000 गुणे 15 दिया है, 15 दिया है तो 15 बटे यहाँ पर नीचे हो गया 100, ठीक है। गुणा समय क्या दिया है, तो यहाँ पर 7/3 दिया है, क्योंकि यहाँ पर देखो 7/3 दिया है वर्ष, इसलिए यहाँ पर आया। तो इसको हम कट कर लो, 3 पचे 15, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो पार हो गया। अब इसको हम गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर गुणा किए, इसको हम ऐसे कर लेंगे, देखो 0 0 हो गया यहाँ पर, 5 पचे 25 का 5, 2 8 पचे 40, 2 42, यहाँ पर आपका 42 50 हो गया, गुणे कर दो 7 से, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 5 7 और आपका 29 इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर 29,750 ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। किसका, 85,000 का सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर तो समझ गए, इतना चीज़ें आपको समझ में आ गया, लेकिन आप चाहें तो और भी यहाँ पर दिमाग लगा सकते हैं। जैसे आप देखो 2 वर्ष क्या है, कंप्लीट है 2 वर्ष, तो यहाँ पर देखोगे 15% 1 साल का है, तो 2 वर्ष 2 साल के लिए क्या हो गया, ये हो गया 2 साल के लिए 30% हो गया। अब 30% 2 साल के लिए, लेकिन एक यहाँ पर 1/3 है, एक 4 महीना क्या होता है, 1/3 होता है, तो 1/3 हम 15% का 1/3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा, क्योंकि 5 तिया 15 होता है, इसमें 5% एक्स्ट्रा जोड़ दो, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 35%। तो मतलब 2 वर्ष 4 महीने के लिए यहाँ पर 35% जो है साधारण ब्याज बनेगा। तो साधारण ब्याज जो 35% रहेगा, तो हम सिंपल अमाउंट को इस प्रकार से रख देते हैं, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक आपको बनाना रहेगा, तब इसलिए बता रहा हूँ। देखो ये 85,000 है, ठीक है, 85,000 है, गुणा हम क्या करेंगे, 35 बटे 100 कर देंगे, इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे आराम से। अब जो यहाँ पर देखो 850, इसको हम 35 से गुणा कर देंगे, तो भी आपका जो है यहाँ पर 4250 आ जाएगा, ठीक है। 4250, देखो 500, 5 पचे 25, 5 2, पहला स्टेप में 4250 आ जाएगा, 4250 अब नीचे जोड़ दो क्या, तो टोटल इसको कैलकुलेट करते हो आप यहाँ पर, तो कितना आता है आपको, मैं गुणा कर लेना है इसको 35 है 850 को, तो आपका जो है यहाँ पर टोटल आंसर आएगा 29,750। तो यहाँ पर कौन से स्टेप आसान है बताओ, यहाँ पर आपका जो है, देखो यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा लगे, यहाँ पर एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ गया, तो इसलिए ये शॉर्ट का ये फ़ायदा होता है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये 15% जो है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए कितना हुआ, 30% हुआ, 30%, अब 15% का 1/3 कितना हो गया, 5, ठीक है। तो 5% जो 30% पहले कंप्लीट है, उसके बाद 5% एक्स्ट्रा, तो 35%, तो 35% कुल क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया 85% का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 35%, तो 35% का जो है जितना भी अमाउंट है उसको हम निकाल लेंगे, 35% निकालेंगे तो डायरेक्ट हमारा अमाउंट निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, मतलब ब्याज निकल जाएगा। 35% क्या है, साधारण ब्याज का परसेंट है, और उसको हम मतलब चेंज कर देंगे ब्याज में, तो इस प्रकार से चेंज हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपका आसान तरीका है। अब आगे भी देख लेते हैं क्वेश्चन को समझने के लिए। यहाँ पर देखो आगे क्वेश्चन क्या दिया है, कि यहाँ पर देखिए क्या क्या है, 54,000 का रुपये 11 से ही 1/9 की दर से 3 वर्ष 2 माह, इस बार देखो 2 माह का ये दिया है, और उसका ऐसा ही याद करना है। तो देखो पहले तो पी दिया हुआ है यहाँ पर 54,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष तो कंप्लीट है, इसको हम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो 2 महीना, तो 2 को हम 12 से भाग देंगे, तो 2 एकम 2, 2 बटे 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 3 से ही 1/6 हो जाएगा, इसको हम पूर्णांक आ गया, इसको हम फ्रैक्शन में बदल देंगे, तो यहाँ पर 6 तिरी 18 और 1 19, 19/6 हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। ये समय हो जाएगा 19/6 ईयर। तो हम यहाँ पर निकालते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 54,000 गुणे हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, तो हम इसको भी जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा होगा, तो 11 से ही 1/9 को फ्रैक्शन बनाते हैं, परसेंट को हम चेंज करते हैं फ्रैक्शन में, तो क्या आता है, 1/9 आता है, ठीक है। परसेंटेज क्लास में आपने देखा होगा, बनाया था, तो यहाँ पर 1/9 हो जाएगा दर आपका, इसको चेंज कर दिए इसमें। उसके बाद 19 बटे यहाँ पर 6 हो गया क्या, समय, इसको हम कट किए, तो देखो ये 9 और 6, 6 9 54 होता है, इन दोनों से कट गया हमारा ये 54, ठीक है। क्या यहाँ बचा, तो 1,000 बचा यहाँ पर, 1,000। अब देखो यहाँ पर 19 है, 19 एकम 19 का 1000 से गुणा कर दो, तो क्या हो गया, टोटल 19,000 आपका यहाँ पर अमाउंट हो जाता है। अमाउंट यहाँ पर नहीं बोलेंगे, इसको ऐसा ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे इसको, 19,000 रुपये, ठीक है। ये आपका
एसआई का मान मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया। तो यहाँ पर समझिए कि 2 माह हो या 1 माह हो, 4 माह, 6 माह, सबका निकालने समझ गए। साथ में जो परसेंटेज था इसको हम क्या में चेंज कर दिए, भिन्न में चेंज कर दिए। ठीक है, यहाँ पर मैं बताया था आपको। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर सीख गए। चलिए हम क्वेश्चन आंसर वो कर लेते हैं। तो यहाँ तक आपने सीख गया, यहाँ तक आपने क्या-क्या सीखा कि आपको जो है कैसे माह में चेंज करना है, फॉर्मूला सीखा, कुछ लॉजिक सीखे। अब एक चीज़ और लॉजिक सीख लेते हैं। यहाँ पर आपको जो है जैसे आपको ये सवाल दिया हुआ है, इसको सिंपल है, आपका दिन वाला है, दिन वाला तो बना लोगे आप। क्या बताया था, यहाँ पर जो दिन है उसको हम 365 से भाग देते हैं ईयर में बदलने के लिए। तो पहले हम देखो यहाँ पर लिखा है कि 80,000 रुपये 20% की दर के एसआई ज्ञात करना है यहाँ पर 1 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष तो कंप्लीट है, इसको हम अलग रखेंगे। अब यहाँ पर देखो 73 दिन दिया है, 73 दिन दिया है मतलब 73 को हम किससे करना है, 365 से हमें इसको भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे कि 73 73 का इसमें भाग दे सकते हो, इसको इसमें भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो 73 ये आपका जो है 1 3 5 5 3 15 5, यहाँ पर आपका 5 बार में ये चला जा रहा है। ठीक है, 73 का इसमें 5 बार में चला जा रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 से ही 1/5 मतलब 73 एकम 73, 73 पचे यहाँ पर 365 हो गया। तो यहाँ पर ये जो है 1 प्लस इस प्रकार से ये पूर्णांक में आ गया, तो इसको हम जोड़ दो, 5 एकम 5 और 1 6, 6 बटे यहाँ पर 5 हो गया ईयर। ठीक है, ये 6/5 हो गया। ठीक है, तो इसको हम इसी प्रकार से रख लेंगे यहाँ पर 80,000 है। ठीक है, 80,000 है यहाँ पर, गुणा हम करेंगे किससे, 20, यहाँ पर 20/100 कर सकते हो या फिर 20/100 आएगा, इसको हम छोटा कर सकते हैं या फिर कर भी सकते हो 20/100 कर दो आप। ठीक है, उसके गुणा कर दो कितना से, 6/5 से। ठीक है, यहाँ पर 6/5 से किए तो इसको कैलकुलेट किए तो कितना आया, देखो यहाँ पर ये 0 और ये 0 से कट गया, यहाँ पर 20 बचा। ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ पर आपका जो है ये 0 कट कर लो, तो ये दोनों 0 कट गया, हमारा जो है यहाँ पर 8,000 बचा। 8,000 इसका गुणा हम कर देंगे या फिर आप इसको ये दोनों 0 काट दीजिए ऐसे, अब 5 को इससे काट दीजिए 4। तो हम गुणा सिंपल कर सकते हैं कि ये 8 चौको 32 हो गया, 3200 हो जाएगा, ये गुणा यहाँ पर 6 कर दो, सिंपल आपका जो है आंसर आ जाएगा 19,200। ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है सवाल बना है सिंपल। यहाँ पर आपका दिन को किस प्रकार से ईयर में चेंज करते हैं ये आपको पता हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से बना। आगे देखोगे यहाँ पर आपको जो है बहुत एक लॉजिकल क्वेश्चन है। ये बाकी ये अभी तक जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो ठीक है, लेकिन यहाँ से मैं कुछ और चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर आपको जो है ये दिया है कितना, 1,860 दिया हुआ है। 12% प्रति वर्ष से साधारण ब्याज पर कितने समय के लिए, यहाँ पर 2,641.20 हो जाएगा। यहाँ पर यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में तो किस प्रकार से इसको हल करेंगे। देखो, अगर आपके सामने यहाँ पर 1,860 दिया है, ठीक है, इसका 12% क्या हो जाता है, 12% अगर हम इसको निकालते हैं तो ये हमारा जो है दिया हुआ है क्वेश्चन में 2,641.20, ठीक है, ये हो जाता है। हमें ध्यान देना है कि ये हमारा पी है, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है क्योंकि इसमें 12% निकाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट आ गया, ये यहाँ तक समझ गए। तो इसमें इसमें से क्या करेंगे, हम पी को घटा देंगे तो जो भी साधारण ब्याज रहेगा मतलब वो निकल आ जाएगा, मतलब टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे देखो 2,641 हो गया आपका 0.20 हो गया, इसमें से हम घटा देते हैं ये इसको 1860 को घटा देते हैं। ठीक है, तो 1860 घटाएंगे तो यहाँ पर 1860.0 हो गया, ये 0 को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो है 1 में 0 गया 1 और यहाँ पर आपका 4 14 6 8 हो गया 7 हो गया, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखोगे कि 781.2 रुपये आया। ये क्या आया, ये आपका टोटल इंटरेस्ट आया, टोटल ब्याज आया। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा इंटरेस्ट आ गया, हमें क्या पता करना है, समय पता करना है। तो यहाँ पर समय का फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर हम लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट आ गया, जो आया है 12%। यहाँ पर जो इंटरेस्ट यहाँ पर इसमें जुड़ा हुआ था वो यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, क्योंकि हम इस मिश्रधन में से मूलधन को घटा दिए तो टोटल हमारा ब्याज आ गया। अब यहाँ पर जो 860 दिया है उसका 12% निकाल लेते हैं और इसमें कितना गुना ज़्यादा है उतना ईयर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगर 1860 का अगर हम 12% निकालते हैं तो इस प्रकार से हमारा निकल जाएगा। ये भी देखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 10
आपका इन दोनों को गुणा कर दो तो यहाँ पर 223 हो जाएगा। 223.2 दशमलव क्यों लगा, क्योंकि नीचे 10 था, ऊपर लाके हम दशमलव में कर दिए। या फिर आप चाहें तो इन दोनों को गुणा करके 10 से भाग दे दीजिए तो भी आपको इतना ही आएगा। ठीक है, तो इतना हमारा क्या आया, 1 साल का आया, ये 1 ईयर का आ गया। ठीक है, 1 साल का हमारा आ गया। तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये कितने गुना है इससे ज़्यादा। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये 1 साल का है, ये टोटल इंटरेस्ट है। टोटल इंटरेस्ट को पता करना है, जो टोटल कुल ब्याज है हमारा, उसको पता करना है कि कितना गुना है 1 साल का। तो अगर हम इसको 3 गुना करते हैं तो लगभग अभी के लिए मान लो इसको कि राउंड फिगर में 220 मान लो, इसको भी 800 या 700 मान लो, 780। तो इससे हमें पता चल जाएगा। अगर इसका हम 3 गुना करते हैं तो लगभग ये हमारा जो है 3 दूनी 6, मतलब 3 गुना करेंगे तो हमारा 660 कुछ समथिंग आ रहा है। उसी प्रकार से अगर हम इसको 4 गुना करते हैं तो हमारा जो है 8 गुणे 4 करते हैं तो 8 है, मतलब इससे ज़्यादा हो जा रहा है। तो हमें ध्यान देना है कि ये 3 गुना किए हैं, 3 गुना किए हैं तो हमारा जो है 660 आया, मतलब इससे थोड़ा-सा ज़्यादा है, मतलब हाफ थोड़ा ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर अंदाज़ा लगाएँगे कि ये जो 3 साढ़े 3 साल का आस-पास होगा, क्योंकि 3 साल गुना ये है और कुछ अमाउंट ज़्यादा है, मतलब 3.5 आपका ईयर हो जाएगा। 3.5 का ईयर, ये आपका आंसर है। एक और सवाल करते हैं, इसी बेस पर आपको जो है समझ में आ जाएगा। यहाँ पर समझ गए? थोड़ा-थोड़ा समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आया। आगे देखो, एक सवाल और, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है, कितने समय में ₹72 इस 6 सही 1/4% वार्षिक एसआई की दर से, मतलब सिंपल इंटरेस्ट की दर ₹81 हो जाता है। देखो यहाँ पर ₹72 था, ये जो है ₹81 यहाँ पर बन गया। कितना बना? ₹9 यहाँ पर ब्याज बना। ठीक है, ₹9 क्या हुआ? ब्याज बना। तो यहाँ पर 9 का हम 72 निकालेंगे, क्योंकि 72 हमारा जो है मेन है। 72 गुणा हम 100 से करेंगे, टोटल हमारे आंसर आ जाएगा 8, 8 9 72। ठीक है, तो यहाँ पर 8 आ जाता है। तो ये 8 का गुणा हम 100 में देंगे तो हमारा टोटल कितना आएगा? 12.5%। ये क्या आया? टोटल आया ब्याज, टोटल ब्याज परसेंट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम 6 से ही 1/4 का निकालते हैं। तो 6 से ही 1/4 को हम, यदि हम इसको भाग देते हैं तो 6 से ही 6, 6 चौको 24, 25/4, मतलब लगभग इसका दशमलव में चेंज करेंगे 2.5% हो जाएगा। और इसका हम देखेंगे कि कितना गुना है, 2 गुना है, तो 2 हमारा 2 वर्ष आंसर हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर ये अमाउंट है, इसका गुना 2 गुना है, तो इसलिए 2 वर्ष हो गया। यहाँ पर देखोगे क्या सवाल दिया है, जो व्यापक में पूछा गया क्वेश्चन है कि 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में, मतलब समय पूछा है, 2000 का ब्याज मूलधन का दोगुना हो जाएगा। तो ये जो मूलधन दिया है, ये मूलधन कितना है, यहाँ पर ध्यान से देखो। तो हमारा रेट कितना दिया है? 5%। ठीक है, और प्रति वर्ष दिया है, प्रति वर्ष 5% प्रति वर्ष दिया है। और मूलधन क्या दिया है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे ये 2000 दिया हुआ है। ठीक है, 2000 दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि जो साधारण ब्याज है, मूलधन का दुगना अर्थ होता है, मतलब जो साधारण ब्याज आएगा, जो है साधारण ब्याज जो है वो आपका जो है इसका दुगना है, मतलब 2p। 2p मतलब मूलधन का दुगना है। तो मूलधन का दुगना है मतलब ये क्या हो जाएगा? एसआई हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? तो 2000 का हम गुणा कर देंगे 2 से, तब हमारा कितना आ जाएगा? 4000 आ जाएगा। तो 4000, ये क्या आया? ये एसआई आया यहाँ पर। ठीक है, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर जो बोल रहा है ब्याज, साधारण ब्याज, ये मूलधन का दुगना है, इसलिए यहाँ पर ये साधारण ब्याज हो गया। तो फार्मूला हमारा क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटे में 100 होता है, ये फार्मूला होता है। इसी की जगह मान रख देंगे तो हमारा जो आ जाएगा, देखो कैसे। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा कितना है? तो 4000 है। एसआई दिया है 4000, बराबर मूलधन कितना है? 2000 है, कोई दिक्कत नहीं है। गुणे आर कितना है? तो 5 है। टी हमें पता नहीं है, टी हमें ज्ञात करना है, तो टी को हम ऐसे लिख दिए, नीचे 100 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपका समझ में आ गया। अब देखो इसको हम कट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो ये 20 है, ये 2 जीरो हम इसको कट कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा? तो पहले देखो ये 4000 हमारा बचा, 4000 गुणा में यहाँ पर ये जो 20 है, ये यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। देखो 4000 बराबर बराबर 20 गुणे 5 गुणे टी हो जाता है। अब देखो यहाँ पर 20 बचे क्या हो गया? ये 100 हो गया, और इधर आपका 4000 है। ठीक है, तो यहाँ पर
टी को हम गुणे टी है तो टी को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। देखो यहाँ पर तो टी बराबर हो जाएगा 4000/100। ठीक है, तो हम इसको काट दिए तो यहाँ पर 40 आ गया। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 40 वर्ष। 40 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पर 4000 है, ये बराबर दिया हुआ है, उसके बाद 100 गुणा टी दिया हुआ है। तो टी यहाँ पर गुणा है और ये दोनों बराबर में है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, इसके ये जो 100 है इसके बटे में चला जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4000 बटे में 100 आ गया और इधर बराबर टी है, तो इसको हम कट किए तो ये दोनों कट गया, बटा 40 बचा। तो ये 40 जो है ये आपका आंसर है, मतलब 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका जो है ये राइट आंसर होगा इस सवाल का। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि इस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से फार्मूला बेस पर क्वेश्चन बनाया गया है। आने वाले एग्जाम में भी आपको जो है एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, सेम टू सेम इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन एक बनेगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है इसमें समय पूछा है, तो आने वाले समय में दर पूछ सकता है, रेट पूछ सकता है क्या है। और मैं जो शुरुआत में फार्मूला बताया हूँ उसको आप याद रखेंगे तो कोई भी सवाल है आपका साधारण ब्याज का फार्मूला बेस पर आप बना लेंगे। रही बात रेशियो एंड अलग लॉजिक का, तो अगर आपको वहाँ पर लॉजिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो जो है कम समय लगेगा, उससे भी कम समय लगने लगेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है क्लासेस था साधारण ब्याज का। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बनना है तो ज़रूर से इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्लास यहाँ पर है लेकिन आपको जो है ध्यान देना है। यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं जो है चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर समझ गए, तो चलिए अगले क्लास में देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, इससे पहले हमने साधारण ब्याज को देखा था। इसमें से कुछ टर्म्स जो होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में सेम होते हैं। इसमें डिफरेंट क्या होता है मैंने इस वाले वीडियो में बताया है। क्या डिफरेंट है, यदि आपके पास साधारण ब्याज है तो आप जो है एक ही बार वो फिक्स होता है, मतलब वह एक बार जैसे मूलधन है उसका फिक्स होता है कि उसी मूलधन पर आपको जो है ब्याज लगने वाला है। यदि आप जो है चक्रवृद्धि ब्याज में ज्ञात करें तो नाम से ही स्पष्ट है, चक्रवृद्धि चक्र के अनुसार चलते रहता है। जैसे अगर आपका एक साल में जितना भी ब्याज आता है तो ब्याज और मूलधन जुड़ता है, जुड़ने के बाद जो भी मिश्रधन बनता है, अमाउंट बनता है, उसके ऊपर फिर से जो है जितना रेट है उसके हिसाब से दर लगता है। मतलब साधारण ब्याज में क्या रहता है कि एक बार मूलधन है फिक्स होता है कि उसी पर अगले साल भी ब्याज लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि में क्या होता है कि उसके ऊपर, मतलब जैसे आपका साधारण ब्याज जो भी ब्याज आया है, ब्याज प्लस मूलधन जुड़ेगा और उसके ऊपर ब्याज लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है चक्रवृद्धि में काम होता है। तो पहले हम जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इसे कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या डिफरेंट है। यहाँ पर साधारण ब्याज में देखेंगे यहाँ पर मूलधन इस प्रकार से रहता है और इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन के ऊपर जो है ब्याज लगता है। मतलब जैसे 1 वर्ष का जो है मूलधन पर लगेगा, बाकी समय जो है पूरा मिश्रधन पर ब्याज लगता है। जैसे इसमें क्या-क्या टर्म्स है, ये सब चीज़ें आपने साधारण ब्याज वाले पार्ट में आपने पढ़ लिया होगा। यहाँ पर आप जो है 3 तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि यदि आपके पास देखो 10,000 रुपए हैं, उसमें 10% के हिसाब से वो लिया गया है उधार, ठीक है? और मूलधन कितना है? तो 10,000 है। यहाँ पर समय कितना है? 3 साल है। तो इसको हम यहाँ पर ज्ञात करके देखते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या डिफ़रेंस होता है। तो यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज जो होता है इस प्रकार से, एक 10,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपने अभी काम नहीं किया माइक, देखो यहाँ पर सिंपल शुरू से देखते हैं। देखो यहाँ पर 10,000 दिया है, 10,000 आपके सामने, देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, 3 साल के लिए हो रहा है। तो 1 साल का देखेंगे तो 10,000 का 10% 1,000 होता है। तो 1,000 3 साल के लिए यहाँ पर निकाले तो 3,000 हो गया। तो ये आपका पी मतलब अमाउंट हो गया और ये आपका जो है यहाँ पर क्या हो गया, ब्याज हो गया 3 साल का। तो इसको हम 3,000 यहाँ पर लिखेंगे। तो इन दोनों को जोड़े तो टोटल अमाउंट जो हमारा कितना हो गया 3 साल का, 13,000 हो गया। ठीक है, 13,000 हो गया अमाउंट इसका। तो ये जो है साधारण ब्याज में आया। अगर उसी प्रकार हम अगर चक्रवृद्धि ब्याज में देखें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 10,000 तो मूलधन है, 10% के हिसाब से 3 साल का ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 10,000 पर आपका जो है यहाँ पर मूलधन पर निकलेगा ब्याज 1,000 रुपया। तो 1,000 रुपया फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 11,000। 11,000 पर फिर 10% अगले साल लगेगा, 10% लगेगा तो यहाँ पर 1,100 हो जाएगा।
1100 जुड़ेगा तो यहाँ पर आपका जो है दूसरे साल कितना हो जाता है, ये 12,100। इसके लिए तीसरे साल फिर 10% लगेगा। मतलब यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि जो अमाउंट है, अमाउंट मतलब अमाउंट पर लग रहा है, मतलब मिश्रधन पर लग रहा है। मिश्रधन मतलब मूलधन और प्लस ब्याज जो आ रहा है हर साल, वो ब्याज आपस में जोड़ रहा है, फिर उसका 10% आपको जो है यहाँ पर लग रहा है। तो अगर हम तीसरे साल निकालेंगे तो यहाँ पर 12,100 है, उस पर कितना हो जाएगा, तो 12,110 हो जाएगा 10% के हिसाब से। तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट आता है, क्या होता है, तीसरे साल जो आता है आपका जो है टोटल अमाउंट 13,310 आता है, और वहीं पर साधारण ब्याज के हिसाब से 13,000 आता है। तो इतना डिफरेंट रहता है चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल जो है फिक्स होता है मूलधन, उसी मूलधन पर आपको जो है हर साल ब्याज देना रहता है और हर साल अमाउंट जो है जुड़ता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, हर साल जो है आपका ब्याज बनेगा, तो ब्याज और मूलधन जुड़कर वो उस पर नया ब्याज बनेगा, ठीक है, अगले साल के लिए। तो अगले साल के लिए फिर जितना अमाउंट रहेगा तो सभी अमाउंट को जोड़कर ब्याज लगेगा, फिर तीसरे साल के लिए जो है कुल अमाउंट पर, कुल मिश्रधन पर ब्याज लगेगा उतना ही परसेंट। तो इस प्रकार से काम करता है। एक बार और समझ लेते हैं, जैसे आप यहाँ पर तो समझ में आ गया, आगे देख लो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखो अगर आपके सामने यहाँ पर सीआई निकाल रहे हैं, 10% क्या है आपका मूलधन है, पी है, और रेट कितना है, तो रेट आपको देखेंगे यहाँ पर 10% है। समय कितना है यहाँ पर, तो समय आपका जो है यहाँ पर 2 साल है। तो आपको जान पता है कि 10% के 10,000 जो है 1 साल के लिए 1,000 होता है। तो देखो यहाँ पर पहले साल हम डाल दिए और दूसरे साल डाल दिए, 2 साल का हमको निकालना है। तो पहले साल मूलधन क्या हुआ, 1,000 रुपया, ठीक है, मतलब 1,000 रुपया हुआ ना, 10,000 का कितना हुआ, 1,000 रुपया हुआ। अब 1,000 हुआ, इसका 10% निकलेगा अलग से, ठीक है, और पहले वाला जो मूलधन पर निकला है वो अलग है। तो यहाँ पर 10% ये रहेगा, 100 हुआ इसका, 1,000 का 10% 100 हुआ। उसी प्रकार से और 1,000 जुड़ेगा, क्या है कि आपका जो है ये क्या है, 10,000 दूसरे साल के लिए ये मेन मूलधन पर है, जो 10,000 था उसके ऊपर का ब्याज है। बाकी ब्याज के ऊपर यहाँ पर आपका ब्याज लगेगा, ये आपका 100 रुपया। जो ब्याज आया था पिछले साल 1,000 रुपया, उसके ऊपर फिर से 10% का ब्याज लगा, और ये टोटल हमारा 100 रुपये हो गया। और जो 10,000 था यहाँ पर, 10,000 अमाउंट था, उसके ऊपर आपका जो है यहाँ पर ब्याज लगा 1,000 रुपया पिछले साल का। तो इन दोनों को जोड़े तो यहाँ पर आपका 1,100 आ गया है, ठीक है, 1,100 आ गया। ये दूसरे साल के लिए यहाँ पर अमाउंट हुआ, मतलब दूसरे साल के लिए ब्याज हुआ। तो इस पर फिर 10% लगेगा, ठीक है, 10%, और आपका जो है इसका 10% लगेगा तीसरे साल के लिए। तो इस प्रकार से ये काम करता है। तो यहाँ पर मेथड कई सारे होते हैं, आपने हर एक तरीका देखा होगा, लेकिन यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट जो बताऊँगा आपको समझ के लिए, पहले फार्मूला के हिसाब से, उसके बाद कुछ मेथड है जैसे परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है, परसेंटेज रेशियो के मेथड से, और आपका जो है परसेंटेज रेशियो हो गया, और आपका जो है डायरेक्ट से भी निकाल सकते हैं, लॉजिक से भी निकाल सकते हैं, उसको भी देखेंगे यहाँ पर। उसी चीज़ के लिए आप यहाँ पर फिर से भी देख सकते हैं कि 3 साल के लिए किस प्रकार निकला है। पहले साल आपका 1,000 रुपये ब्याज बनता है, ठीक है? तो दूसरे साल, पहले साल आपका 1,000 ब्याज बनता है, उसका 10% निकलेगा यहाँ पर, तो 100 रुपये होता है, ठीक है? ब्याज का ब्याज 100 रुपये होता है। उसके बाद दूसरे साल जो है मूलधन पर ब्याज तो 1,000 रुपये लगेगा ही, साथ ही ये जो आपका जो है 1,000 है, इसके ऊपर जो है आपका ब्याज लगेगा 100 रुपया। तो इन दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, 1,100 रुपया। पहले साल 1,000 रुपया था, क्योंकि ये मूलधन पर केवल लगा था, लेकिन इस बार जो है ब्याज पर भी ब्याज लगा, इसलिए यहाँ पर 1,100 हो गया, ठीक है। फिर तीसरे साल देखेंगे तो यहाँ पर मूलधन तो लगेगा ही, मूलधन का ब्याज, ये जो ब्याज लगा था, उसके साथ ही जो अभी का दूसरे साल का ब्याज बना है उस पर ब्याज लगेगा, तो 100 रुपया होगा। फिर पहले साल का फिर से उस पर ब्याज लगेगा, पहले साल का जो मेन जो ब्याज था उस पर ब्याज लगेगा, तो 100 रुपया हो गया। और उसके बाद दूसरा साल जो ब्याज आया है 100 रुपया, इस पर फिर से ब्याज लगेगा, तो यहाँ पर 10% हो गया। तो यहाँ पर 100 का 10%, 10 रुपया। अब यहाँ पर टोटल अमाउंट जो आपका आया कितना, तो यहाँ पर देखिए 12,010, ये क्या आया, तीसरे साल का ब्याज आया। उसके बाद सभी को जोड़ दो तो आपका टोटल 3 साल का जो भी ब्याज है वो आपका निकल जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ऐसे काम करता है यहाँ पर। आपने सीजी व्यापम के उतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो हम उतना डीप में हालाँकि पढ़ेंगे, लेकिन जो है क्वेश्चन हमें आसानी फार्मूला से भी बन जाएगा। देखो ये रेशियो मेथड होता है, स्टैंडर्ड रेशियो जब निकालते हैं तब की स्थिति में हम यहाँ पर निकालते हैं, जैसे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए लगेगा। तो ये रेशियो है, ये इसको बाँटा गया है। जैसे आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं इसको चार्ट के माध्यम से। जैसे आप 1 साल के लिए निकाल रहे हैं, तो 1 साल के लिए आपका जो है 10% है, तो 10% लगेगा, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है।
पहले साल कुछ डिफरेंट नहीं होता है, जो मूलधन है उसी पर ब्याज लगता है। दूसरे साल के लिए देखेंगे तो आपका जो है 20% यहाँ पर अगर ब्याज लगता है, तो यहाँ पर देखो ये आपका 20% रहेगा पहले, और जो पिछले साल लगा है उसका यहाँ पर 10% रहेगा। 10% का यहाँ पर एक हो गया, 10% का 10% एक हो गया, यहाँ पर टोटल जोड़े तो 21 हो गया, यहाँ पर 1% का डिफरेंस होगा। तीसरे साल यदि देख ये क्यों है, क्योंकि अगर हर साल अगर रेट बढ़ रहा है, हर साल यदि आपके सामने अगर रेट बढ़ रहा है जैसे 10, 20, 30 हर साल बढ़ रहा है, तब की स्थिति में यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज आपको इस प्रकार से निकालना रहता है। ठीक है, अब जो बेसिक फार्मूला है उसको देख लेते हैं, क्या फार्मूला है उसको हम पकड़ लेते हैं। देखो बेसिक फार्मूला यहाँ पर ये है, चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला मिश्रधन है वो इस प्रकार से, देखो मूलधन 1 + 10/100 इंटू समय यहाँ पर अपन। ठीक है, जैसे मिश्रधन बराबर प्रिंसिपल अपॉन प्रिंसिपल, यहाँ कोष्टक मतलब गुणा है 1 + r/100t, ये आपका बेसिक फार्मूला है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो आपको जो है इस प्रकार से यहाँ पर फार्मूला आएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, या फिर p 1 यहाँ पर इसको हम ऐसे, ये p क्या है घट जाता है यहाँ पर। ठीक है, p माइनस, तो इस प्रकार से फार्मूला यहाँ पर जनरेट होता है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन बनाने पर समझ आ जाएगा। आगे देखोगे तो यहाँ पर मेथड भी बताया गया है। फार्मूला पहले फार्मूला मेथड पे देखो कैसे बनता है। अगर आपके पास 10,000 अमाउंट है 10% के हिसाब से 3 साल के लिए, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर फार्मूला है, इसको हम फार्मूला के बेस पर हम रख देंगे। तो 10,000 हो जाएगा प्लस 1/10 यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, n 3 हो जाएगा, 3 बार 110 को लिखेंगे और बाकी यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा देखोगे, लेकिन यहाँ पर आपका आ गया 13,310, ये आपका आ गया। लेकिन इसमें से ये टोटल हमारा जो है अमाउंट आ गया यहाँ पर, इसमें से माइनस कर देंगे हम 10,000 को, तो टोटल हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यदि वहीं पर अगर हम परसेंटेज में करते हैं तो देखो कोई भी जैसे अमाउंट है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो अमाउंट है आपका 10,000, ये अपने आप में क्या है 100% है। ठीक है, अपने आप में क्या है ये 100% है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये 10% एक्स्ट्रा हमें करना है, क्योंकि 10% पर यहाँ पर समय है, 10% है, मतलब 10% दर पर दिया गया है, तो 100% के ऊपर 10% लगा है, इसलिए हम 110% हो जाएगा। ठीक है, 110% हो जाएगा मिश्र धन, क्योंकि 10% तो 100% केवल मूलधन है हमारा, उस पर 10% एक्स्ट्रा लग रहा है, मतलब मूलधन, और उसको जोड़ेंगे साधारण ब्याज को, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज को, तो मिश्रधन निकल जाएगा हमारा। और समय कितना दिया है 3 साल के लिए, तो 110 को हम तीन बार लिखेंगे, जैसे हमारा 10,000 हो जाएगा गुणे 110 गुणे 110 और गुणे 110/100/100, इसमें का बटे 100, जैसे आप नीचे देख सकते हैं ये आपका परसेंटेज विधि है। जैसे आप यहाँ पर देखिए 10,000 का 110 110 110/3 कर दिए, इन दोनों कैलकुलेट किया, हमारा जो है आंसर आ गया इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज मेथड से है। परसेंटेज मेथड कहने का मतलब ये है कि जो भी अमाउंट है ये अपने आप में 100% है, उस पर हमें 10% एक्स्ट्रा जोड़ना है, उसमें क्या है कि 10% निकालना है हमें चक्रवृद्धि ब्याज, इसलिए हम यहाँ पर 110 लिख देते हैं। ठीक है, अगर एक और मेथड है आपको जो है डायरेक्ट मेथड, यहाँ पर तो समझ गए, सवाल के माध्यम से समझ में आ जाएगा, यहाँ पर बनाया गया है। रेशियो मेथड से भी आपको इसी प्रकार से बन जाएगा। तो यहाँ पर साधारण चक्रवृद्धि ब्याज में ही प्रॉब्लम रहता है कि हम जब फॉर्मूला से बनाते हैं तो हमें बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन अगर हम उसी चीज़ को प्रैक्टिस करें बार बार, तो आप फॉर्मूला में देखेंगे कई सारे स्टेप में हम आंसर लाते हैं, तो हम अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो कई सारे स्टेप को हम स्किप कर सकते हैं, स्किप करेंगे तो हमारा जो है उसका टाइम बच जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर हम रेशियो हो या फ्रैक्शन विधि से या डायरेक्ट विधि से निकालते हैं, तो भी आप जो है एक बेसिक मेथड से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप अभी सीखेंगे तो भूल सकते हैं, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। तो अगर ये जो परीक्षा में केवल एक ही सवाल आना है यहाँ से, तो आप जो है बेसिक मेथड को सीख लीजिए और आसानी से जो है पेपर में क्वेश्चन हल कर लीजिए। तो ये आपका आप सभी के लिए यहाँ पर ट्रिक है, मतलब सजेशन है। तो आप बेसिक मेथड को सीखिए। फ्रैक्शन मेथड कब काम आता है, जब कोई चीज़ फ्रैक्शन में दिया रहता है, जैसे 16 सही 2/3 है, या फिर 9 सही 1/11 है, 6 सही 2 बटे, तो इसमें आपको फ्रैक्शन मेथड ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट के लिए डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछ जाता है, तो हम इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं देंगे। ठीक है, कम समय देंगे यहाँ पर। चलो आगे जो है पूरा नोट्स ये आपको जो है टेलीग्राम या PDF वहाँ मिल जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया है सीजी व्यापम में, इसको भी बना लेंगे। तो यहाँ पर देखो कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 3 मेथड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
डायरेक्ट, अगर आपको फार्मूला से नहीं आता है बनाने तो। लेकिन बेसिक चीज़ फार्मूला से अगर हम बनाएंगे तो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। देखो क्वेश्चन में यहाँ पर ये जो है पूछा गया है सीजी व्यापम में 2017 में पटवारी में आया हुआ है। तो हम छत्तीसगढ़ जो व्यापम है उसके हिसाब से तैयारी करेंगे। इस सवाल को देखो सिंपल सी बात है, अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज का अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही थोड़ा बड़ा क्लासेस होगा। लगभग इसमें देखेंगे आपका सामने फार्मूला तो है, लेकिन साथ ही रेशियो मेथड है, जो कि ये सब किताब में नहीं दिया है। बेसिक मेथड जो है वो दिया हुआ है केवल फार्मूला बेस पर। तो हम अगर उसको लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो कम समय में हम उसको बना लेंगे क्वेश्चन को। लेकिन आप चाहें तो रेशियो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टैंडर्ड रेशियो, फ्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं, परसेंटेज यूज़ कर सकते हैं। खैर प्रतिशत को यूज़ कर सकते हैं, परसेंटेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं इस सवाल में आपको जो है मैं 2 चीज़ बताऊँगा। आपको एक चीज़ बताऊँगा परसेंटेज मेथड से बनाकर, और एक बताऊँगा मैं आपको बेसिक फार्मूला के आधार पर। इसको मैं 2 फार्मूला से बता के दिखाऊँगा, तब आप डिसाइड करना कि कौन-सा बेस्ट है, क्या परसेंटेज वाला बेस्ट है या फार्मूला वाला बेस्ट है। मैं इन दोनों को आपको जो है यहाँ पर बना के दिखाऊँगा, ठीक है? तो सबसे पहले देखो, अगर आप चाहें तो यहाँ पर क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये पूछा गया है। नहीं तो आपको जो है पेपर को मैं डायरेक्ट पेपर को ही दिखाता हूँ, किस प्रकार से। देखो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो देखो, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ये पेपर में आ चुका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए ये 70 नंबर, 5% प्रति वर्ष, 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4,000 रुपये 24 माह बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पर पूछा गया है। तो 24 माह का मतलब क्या हुआ, इसको हम वर्ष में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 वर्ष हो जाएगा, माह में दिया है तो। तो यहाँ पर आपको तो समझ में आ गया। लेकिन पहले हम परसेंटेज से बनाएँ या पहले हम ट्राई करते हैं परसेंटेज से बना के दिखाता हूँ। देखो परसेंटेज से बनाने के लिए आपको जो है सिंपल देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 5 वर्ष प्रति वर्ष मतलब 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर 24 माह मतलब 2 वर्ष के लिए लेता है। तो आपको ध्यान देना है कि जैसे अपने आप में जो अमाउंट होता है वो कितना होता है 4,000, ये अपने आप में क्या है 100% है। तो 100% है, इस पर 5% एक्स्ट्रा जुड़ेगा तो 105% हो जाएगा। तो 105% हो जाएगा मतलब 5% एक्स्ट्रा चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है तो 5%। अब बोल रहा है कि 2 वर्ष के लिए तो 105% हो जाएगा। फिर इसको हम 2 बार करेंगे क्योंकि 2 वर्ष के लिए याद करना है। तो 2 वर्ष के लिए याद करना है तो यहाँ पर सिंपल लिखेंगे हम 4,000 गुणे 105, परसेंटेज को हटा दो, नीचे 100 लगा दो, गुणे फिर से 105 आएगा, परसेंटेज नीचे 100। अब देखो यहाँ पर 1 जीरो से ये गया, ठीक है, 1 जीरो से ये गया और आपका जो है यहाँ पर 40, फिर 1 जीरो से ये चला गया। यहाँ पर 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 हो गया। 5 से इसको भी काट सकते हो, 5 दूनी 10, 5 एकम 21 बचे 105। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा 4 गुणे 105 गुणे 21 बचा। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, गुणा करते हैं दोनों तीनों को, कितना आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 2 होगा, 5 दूनी 10 हुआ तो यहाँ पर आपका 5 दूनी 10 तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 5 से इसको काटे तो 21 बार में इस बार, तो यहाँ पर 2 गुणे 105 गुणे कितना हो जाएगा 21, इसको हम गुणा किए, टोटल हमारा कितना आया तो यहाँ पर 4,410। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। ये हमारा आंसर कौन सा है 4,410, ये आपका डी वाला ऑप्शन हो जाता है। तो यहाँ पर देखोगे ध्यान से, आपको जो है कितना कम स्टेप में आपका आंसर मिल गया। बस आपको दिमाग में रखना है क्या, तो देखो 5% एक्स्ट्रा है, हम लिख दिए 105 क्योंकि मूलधन पर 100% होता है, 5% यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 5% 105 हो गया। उसको हम 2 बार गुणा कर दिए क्योंकि 2 साल के लिए पूछा है तो हम 2 से 1-2 बार कर दिए तो 4,000 का है, इस प्रकार लिख के 105 गुणे 2 बार कर दिए। फिर इसको हम काट पीट कर दिए मतलब कैलकुलेशन कर दिए दोनों में, तो यहाँ पर जो आया उसको हम गुणा किए तो हमारा आंसर आ गया, है ना। बहुत ईजी स्टेप। अगर इसको हम फार्मूला बेस पे बनाते हैं तो कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले फार्मूला को हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला तो आप जानते होंगे क्या होता है, जैसे सब फार्मूला क्या होता है कि जैसे मूलधन होता है मतलब चक्रवृद्धि ब्याज दर बराबर CI बराबर मूलधन होता है 1+R/100 होता है और n होता है यहाँ पर समय। तो मूलधन तो दिया हुआ है यहाँ पर 4,000 दिया हुआ है, एक ऊपर में क्या हो जाएगा R दिया है 5%, नीचे 100 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखोगे तो ये 4,000 हो जाएगा, इसको काटोगे तो कितना बार में कटेगा 20, 20 25 100 हो जाएगा, 1 5 5 तो 20 एकम 20 और 1 21, 21 बटे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा यहाँ पर, गुणे 21 बटे 20 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 बार लिखा है इसलिए। अब देखो यहाँ पर एक कैसे कट करेंगे
तो 1 0 से 1 0 गया, फिर 1 0 से 1 0 गया, फिर 2 से काटे तो 20 दूनी 40 हो गया, फिर 2 से काटे तो 10 दूनी 20 हो गया। अब 21 का गुणा 21, 21 का वर्ग होता है कितना? तो आपको पता है 441 होता है, ठीक है। 441 गुणे 10 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? तो 441 और एक आपका 0, तो मतलब यहाँ पर देखोगे 4410 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, लेकिन ये ट्रिक जो है परसेंटेज से थोड़ा आसान लगा। और इसमें क्या है कि फार्मूला को बनाते जाइए, हालांकि ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आप इससे आसानी से बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा जल्दी बनता है। तो ये है आपका जो है आसान मेथड, और इसी प्रकार के क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे। इसी के बेस पर चाहे मिश्रधन ज्ञात करना हो या जो है ज्ञात करना हो, ये सब चीज़ इसी पर काम करता है। अब बाकी रही बात आपको जो है रेशियो के लिए, तो रेशियो से है इस प्रकार सवाल नहीं बना है। आपको जो है यही चीज़ को मेथड में रखना है और यहाँ से एक क्वेश्चन बनना तय है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो हम इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो मेरे को यहाँ पर ये सवाल दिखाने का उद्देश्य यही था कि आप जो है इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन बार बार करेंगे तो आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगर आप बार बार इधर उधर रूल के चक्कर में रहेंगे, ट्रिक के चक्कर में रहेंगे, तो आप जो है भूल सकते हैं उसको, क्योंकि ट्रिक को भी याद करना पड़ेगा ना, बना बना कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और हम जो बेसिक पढ़े हैं वो चीज़ें याद है पहले से, हम बस उसको पॉलिश कर रहे हैं, उसको बस रिमाइंड कर रहे हैं, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मूलधन जो है इसका फार्मूला है, ज़्यादा मैं इस पर क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, आपको प्रीवियस ईयर पेपर है उसी के बेस पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप सबको, और कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको कराऊंगा। तो अगली क्लास में हम मैराथन क्लासेस करेंगे सभी क्वेश्चन आंसर का। बाकी अन्य सब्जेक्ट के लिए भी आपको जो है क्लासेस शुरू है, चल रही है, तो ज़रूर देखेंगे, पिछले क्लासेस प्रीवियस ईयर जरूर चेक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।